नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 10 मई तक दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड तैयार करेगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीना। गृह मंत्री का बयान, जन जागरण होना बहुत जरूरी है। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है पानी। और अब खबरें विस्तार से। 10 मई तक दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड तैयार करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई है। एलएनजेपी अस्पताल के सामने मुख्य रामलीला मंदिर में भी 500 आईसीयू बेड है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में 200 आईसीयू बेड, साथ ही सरकार युद्ध स्तर पर बेड बढ़ाने में लगी हुई है। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीना रिफाइनरी में पहुंचकर ऑक्सीजन सप्लाई के स्थान का निरीक्षण किया। बैठक में शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आदि बाहर से आएंगे, उनके रुकने का अच्छा इंतजाम किया जाए एवं तत्काल 1000 बिस्तरों का अस्पताल तैयार कर उसका निरीक्षण कराया जाए। अस्पताल निर्माण में हवा, पानी, आग से बचाव पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि बिना रिफाइनरी में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम ऑक्सीजन को दूसरी जगह ले जा सके। इसीलिए बिना रिफाइनरी के पास अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। आज हमने विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है और पीड़ित संक्रमित मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहां हम सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आज भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, इसमें 6 टैंकर लद के आ रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या संक्रमित भाई बहनों के इलाज की, उपचार की व्यवस्था हो, सरकार समाज के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर लगी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक विकल्प हमको मिला बीना रिफाइनरी के द्वारा। गृह मंत्री का बयान, जन जागरण होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संकट से लड़ने के लिए समिति भी बनाई है, लेकिन गांवों में जन जागरण की सख्त जरूरत है। कोरोना दस्तक दे रहा है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब आप सबके सहयोग से भी इंदौर शहर जैसा जागरण अभियान चल जाए। सरकार ने अपने स्तर पर पटवारी, ग्रामीण आशा कार्यकर्ता, ऊर्जा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी 5 लोगों की समिति बनाई है। गांव में बाहर स्कूल पे या आंगनवाड़ी उस पे कोविड सेंटर भी बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जन जागरण की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया की आवश्यकता। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग।
वैक्सीनेशन पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ने का केंद्र सरकार का निर्णय है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने सीरम इंस्टीट्यूट से 45 लाख डोज का ऑर्डर कर दिया है। हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है। घर बैठे ऑनलाइन RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट देखने के निर्णय पर विश्वास सारंग का बयान। 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम से जोड़ने का केंद्र सरकार का निर्णय है और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर कर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को और हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। हमने पहले के भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में निष्पादित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर इस महामारी से मुक्ति दिलाने की व प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति व खुशहाली की प्रार्थना की। नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है पानी। नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है पानी। शिकायत के बावजूद भी घटनास्थल पर निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। निगम कर्मचारी वार्ड नंबर 14 में जहां पानी टैंकर से सप्लाई किया जाता है, पुराने भोपाल के रामनगर कॉलोनी में हर समय पानी की किल्लत बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर व्यर्थ में पानी बह रहा है। यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही। जिसका यहाँ चौकीदार है उसको फोन लगाया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप कृपया करके अगर आपसे निवेदन है कोई इसको देख रहा हो तो कोई साथी नगर निगम में कंप्लेन कर दे ताकि वो आके टंकी को कोई भारी नुकसान होने से बच जाए। इसलिए मसला ये है कि उसको पानी की सप्लाई बंद करवा दें कम से कम। जबलपुर में पठानी स्टील द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम बनाया गया है। जबलपुर में मुस्लिम समाज के पठानी स्टील द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें एक सिलेंडर से एक साथ 5 लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। पठानी स्टील के संचालक जर्रार पठान द्वारा यह सिस्टम कलेक्टर जबलपुर को जांच के लिए सौंपा गया है। कलेक्टर ने इसकी खूब सराहना की है। पिछले साल भी पठानी स्टील द्वारा सैनिटाइजर मशीन कलेक्टर जबलपुर में दी गई थी। जबलपुर से तौसिफ चिश्ती की रिपोर्ट। इन दोनों जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको देखते हुए हमने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन रहेगा इसमें, और इसमें एक सिलेंडर से करीब हम 5 से 7 बेड चला सकते हैं। इससे सिलेंडर कम लगेगा और लोगों को मतलब सिलेंडर की जितनी भी कमी हो रही है वो कमी दूर हो जाएगी। इससे मतलब सिलेंडर कम से कम सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगा। मतलब ये है कि तो वहाँ पर एक युवा ने जो है एक अच्छा सेटअप बनाया है और एक यूनिक नवाचार है ये कि जिसमें कि एक पोर्टेबल 5 सेट का एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से ये जो है सप्लाई सिस्टम किया जा सकता है। यद्यपि ये अभी टेस्टिंग की बात है, केवल उन्होंने अभी प्रारूप बताया है, डॉक्टर इसको टेस्ट करके देखेंगे कितना क्या है, लेकिन फिर भी हमने उसको उत्साहित करने के लिए कहा है कि भाई ये चीज़ें हमारे डॉक्टर चेक कर लें और यदि ये अप्रूव होता है तो हम लोग उसको जो है यूज़ भी कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर इसको अप्रूव करे, डॉक्टर इसकी प्योरिटी और इसकी जो जांच है उसको करके फिर अब इसके बारे में हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। राजस्व टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए निकाला नया तरीका। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 2 मई तक कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश पर चाचौड़ा एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल, प्रभारी तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह ने कर्फ्यू काल में चोरी छिपे माल बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने व दुकान सील कर कोरोना प्रोटोकॉल पालन कराने का एक नायाब तरीका निकाला है, जिसमें पटवारियों की राजस्व टीम गुप्त रूप से चाचौड़ा, बीनागंज व आसपास के बाजार का भ्रमण कर अवैध दुकानदारी कर रहे दुकानदारों का गुप्त रूप से वीडियो बना लेती है, जिसके बाद शाम 4 बजे से एसडीएम तहसीलदार अपनी टीम के साथ वीडियो के आधार पर दुकानों पर पहुंचकर उन्हें सील कर देते हैं। इस कार्रवाई से दुकानदारों में भय व्याप्त हो गया है। क्या नाम है सर आपका? आलोक खंडेलवाल। अच्छा, ये आपकी दुकान सील्ड कर दी गई है? हाँ। कितनी बजे करी है? 10 बजे। 10 बजे ये दुकान सील्ड की गई तहसीलदार साहब के द्वारा। हाँ। कलेक्टर गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव।
श्री मनसापुरम हनुमान मंदिर एरीगेशन इंद्रपुरी भेल भोपाल में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार सभी नियमों का पालन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र तिवारी पंडित जी उपस्थित थे। आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का हमारे हनुमान जन्म महोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के नाम से ही रोग और द्वेष कलेश सब दूर भागते हैं। ऐसे ही हनुमान जी का आज हमारा जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर बाबा से मेरी एक ही कामना है कि बाबा सभी को स्वस्थ रखे। इस महामारी के दौर से, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, उस दौर में व्यक्ति को सहनशीलता की क्षमताएं दे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे में कोरोना से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन दी गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरुद्वारा कमेटी द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन दी गई व उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। और ये देखिए, 16 के 16 रेलिंग के सहारे पाइप में कनेक्ट किया गया है और देखिए किस तरह से लोगों की जान बचाई जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है और मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, अगर कुछ करने की आप ठान लेते हैं और कोई करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे सरकारी तंत्र, स्वास्थ्य व्यवस्था सारा फेल है, वहाँ आम जनता किस तरह से मदद पहुँचा रही है, खासकर सिख भाइयों के द्वारा, गुरुद्वारा के द्वारा, खालसा हेल्प इंटरनेशनल के द्वारा। ये देखिए किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा रही है। देख रहे हैं, ये शाम का वक्त है और सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सोच ले कि सेवा करनी है समाज की, तो आप किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी कम्युनिटी हो, अगर चाहे तो लोगों की जान बचा सकती है। जैसे मैंने कल दिखाया था कि 16 पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं रेलिंग के थ्रू। क्या ना अद्भुत काम है ये काम। अगर आपने दिखा दिया कि एक आम जनता अगर ठान ले तो वो क्या मदद कर सकती है। जहाँ पे सारा तंत्र फेल हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो गई, जो बड़े बड़े पावर लोगों ने दिए जिनको चुन के वो फेल हो गए, तो आपने वो कर दिखाया, जिसका मिसाल आने वाले वक्त में शायद बहुत सारे लोग देखेंगे। और आपका नाम क्या कहना चाहिए, हर के जुबान पे होगी, जिस तरह से आपने सेवा करी है। सर, ये जो काम हो रहा है वाहिगुरु की शरण में हो रहा है, वो निशान साहब की शरण में हो रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। इस गांव में है संकट मोचन हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर। गांव पर कृपा ऐसी है कि एक भी व्यक्ति महामारी से संक्रमित नहीं हुआ। जानिए क्यों देश में जहां महामारी फैलने से हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह कोरोना संक्रमण फैल चुका है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से रायसेन के छिंद गांव सहित आसपास के गांव स्वस्थ हैं। छिंद में आज तक एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान जी यहाँ विशाल पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण मुखी विराजे हुए हैं। हनुमान जी को जो रोगों से दूर रखने वाला कहा गया है। हनुमान जी अनुशासित जीवन शैली को पसंद करते हैं। जो भक्त अनुशासित जीवन शैली को जीता है और हनुमान जी की आराधना करता है, उससे भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न रहते हैं। हनुमान भक्त स्वस्थ और निरोग रहते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यह पंक्ति इस कोरोना काल में यहाँ सत्य साबित होते दिख रही है। 200 से अधिक साल पुराने इस छिंद धाम के मंदिर में दर्शन करने लोग काफी दूर दूर से पहुँचते हैं। क्या है यहाँ की और महिमा, आगे देखिए। इस वक्त खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।